17 लाख मदरसा छात्रों की बड़ी जीत। 16,000 मदरसे अब बंद नहीं होंगे। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 10-20 नहीं, दर्जन भर नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि 16,000 मदरसों पर तलवार लटकी हुई थी। और न केवल 16,000 मदरसों की बात थी, बल्कि 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों की बात थी। यह कह दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि इनको आप बंद कर दीजिए और 17 लाख बच्चों को आप स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। सोचिए कि हाईकोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले से किस तरीके का घमासान मचने वाला था। और वो घमासान केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहता, पूरी देश की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ता आप सब जानते हैं। और मौजूदा जो सत्ता है, उसने खास तौर पर उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक माहौल बना दिया है कि मदरसों में तो पंचर छाप पढ़ते हैं। मतलब कि मदरसा से पढ़ने वाला बच्चा वो आगे चल करके पंचर लगाने का काम करेगा। या अगर ज्यादा कट्टर होकर के अगर वो कहेंगे तो कहेंगे कि मदरसा से पढ़ने वाला कट्टर होगा और जाकर के कल को देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस तरह की बातें गाहे बगाहे अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग ट्रोल के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा कही गई। लेकिन जो ये फैसला निकल करके सामने आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले ने एक तरीके से इन 17 लाख मदरसा छात्रों पर, उनके भविष्य पर तलवार लटका दी थी कि आप कैसे जाएंगे, कैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो मदरसे के अंदर हुई है, और अब आप कैसे जाकर के वहां पर एडजस्ट करेंगे। और मत भूलिए इस बात को कि इसी उत्तर प्रदेश से 2 खबरें निकल करके सामने आई थी और मैंने आपको दिखाया था। इसी उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई थी जहां पर एक महिला अध्यापक ने एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करके और उसको सब बच्चों से थप्पड़ लगवाने का काम किया था। आपको याद होगा ये खबर। दूसरी खबर आई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक मुस्लिम बच्चा वो बिरयानी लेकर के आ गया था और इस बात को लेकर के उसके प्रिंसिपल ने कह दिया कि ये तो नॉनवेज लेकर के आता है, ये तो स्कूल के और दूसरे बच्चों का धर्म भ्रष्ट करता है। और उसके बाद में उस बच्चे को वहां से निकाल दिया गया। उसकी बच्चे की मां आई, वहां पर बहुत हंगामा खड़ा हुआ। वो खबर मैंने विस्तार से आपको दिखाई थी। ये केवल 2 खबरें नहीं थी, ये 17 लाख बच्चे निकल करके जहां जहां जिस जिस इलाके में, जिस जिस जगह पर स्कूलों में जाते, तो सोचिए आज जो माहौल खड़ा किया गया है, पैदा किया गया है, जिस तरीके का बना दिया गया है, ऐसे माहौल में 17 लाख ये बच्चे जब स्कूलों के अंदर जाते तो क्या 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 कहानियां निकल करके सामने आती और किस तरीके से जो है वहां पर माहौल बनाया जाता। इस बात का आप अंदाजा भर लगा लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मदरसे में आतंकवादी रहते हैं, आतंकवादी बनते हैं, मतलब एक इतनी घिनौनी सोच जो है पैदा कर दी गई है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, मतलब आप मदरसे को कह लीजिए, आप जो है वो स्कूलों में, हिंदुओं के लिए भी गुरुकुल की व्यवस्था की गई है। और ये सारी बातें मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के आज कहा गया कि अगर दूसरे धर्म के लोग अपनी दीनी शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब यानी अपनी धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, तो कहां जाएंगे। अगर जैन अपने बच्चों को जैनियों की शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा स्कूल है जिसमें, मान लीजिए कि मैं कोई जैन हूं, मैं पारसी हूं, मैं अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना चाहता हूं और मैं अपने बच्चे को जो है वो जैन धर्म का आगे चल करके प्रचारक बनाना चाहता हूं। कहां, कौन सा स्कूल है मेरे मोहल्ले में, मेरे
आसपास में जिसमें मैं उसको दाखिल करवा दूं, नहीं है। तो इसी तरीके से हर धर्म के, हर मजहब के धार्मिक शिक्षा के लिए अलग अलग स्थान है। हिंदुओं के लिए भी गुरुकुल हम देखते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर जिसमें आरएसएस जो है वो एक तरीके से खुला प्रचार करती है। कई बड़े नामचीन पत्रकार जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस के स्कूलों में पढ़े हुए हैं। अब वो बेचारे कैसे आरएसएस से सवाल पूछें, क्योंकि उनकी पहली कक्षा, पहली लाइन वो आरएसएस से शुरू होकर के आई है, तो वो कैसे सरकार से सवाल कर लेंगे या संघ से सवाल कर लेंगे। खैर, आज का विषय वो नहीं है, आज का जो विषय है उस पर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे। 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूलों को लेकर के आखिरकार ऐसी बातें क्यों हो रही हैं कि स्कूल, मदरसा वो संविधान के उल्लंघन के तौर पर यहां पर पेश किए जा रहे हैं कि मदरसा अगर चल रहा है तो उससे देश के संविधान को खतरा पैदा हो रहा है, मदरसा अगर चल रहा है तो देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। इस तरीके का नैरेटिव पेश किया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा कि मदरसे की वजह से देश के संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। क्या कहा था हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जब मदरसे को लेकर के तलवार लटका दी थी, उस वक्त में जरा सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा था, विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह 22 मार्च 2024 को हुआ था। 86 पेज का फैसला था और मदरसा को असंवैधानिक घोषित किया। इसके साथ ही यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसा के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। तो जो मेन आधार बनाया गया हाईकोर्ट की तरफ से, जो बेस तैयार किया गया हाईकोर्ट ने जब मदरसा को असंवैधानिक करार दिया, उस वक्त में कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मदरसे को आप एक खास धर्म की खास धार्मिक शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे तो दूसरे धर्म के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी जो है वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कहा गया कि धार्मिक शिक्षा किसी को देना वो अभिशाप नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है। क्या कहा सुनिए, देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं है। कोर्ट का कहना था कि मदरसा के छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश देना भी ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? अगर सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने की जाए तो यह देश की भावना है। मतलब आप बौद्ध भिक्षु कैसे तैयार करेंगे? मतलब आप बताइए, दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा स्कूल है, मुझे नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। दिल्ली में ऐसा कौन सा स्कूल है? और हो सकता है दिल्ली जैसे बड़े शहर में हो भी कोई, लेकिन जरा मैं आपसे पूछ लूं, क्या मुरादाबाद के अंदर कोई ऐसा स्कूल है जिसमें मैं जाऊं और अपने बच्चे को एडमिशन कराऊं और ये कहूं कि मुझे अपने बच्चे को बौद्ध भिक्षु बनाना है, इसको आप वो पढ़ाई कराइए जो बौद्ध भिक्षु बन जाए? या मैं हरियाणा के पानीपत में चला जाऊं, या फिर मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चले जाऊं, दावोस में चला जाऊं, तो वहां पर क्या कोई यह कह सकता है कि यहां पर आपके बच्चे को बौद्ध भिक्षु बनाने की पढ़ाई हम करा देंगे? यह जाहिर सी बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी संख्या के हिसाब से। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि जनसंख्या ही ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में जब जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है,
और मुसलमानों की तादाद जब ज्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर मदरसे भी ज्यादा होंगे, और इन्हीं मदरसों पर तलवार लटका दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये उस राजनीति की भी करारी हार है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमें मदरसा नहीं चाहिए, हम मदरसे को बंद कर रहे हैं, मदरसे से मुल्ला निकलेगा, हम चाहते हैं डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, पायलट निकले, उधर से तो मुल्ला निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, मदरसों में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को, चीजों को और इस तरह से किया जाए ताकि वहां पर चीजें और आगे जाएं, और मदरसों के बच्चे भी आगे चल करके पायलट बने, टीचर बने, साइंटिस्ट बने, बनते भी हैं, लेकिन संख्या कम है। हकीकत में अगर आप जाएंगे तो फिर यह सच्चाई है, उसे स्वीकार भी करना चाहिए। संख्या उतने लेवल पर नहीं है कि मदरसों से निकले हुए बच्चे उस लेवल पर साइंटिस्ट, प्रोफेसर वो नहीं बन पा रहे हैं, डीएम, कलेक्टर वो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन इस बाबत में क्या केवल मदरसों की कमी है, या फिर जो मदरसों को और सुविधा दी जानी चाहिए उस बाबत में सरकार की भी कमी है? सवाल दोनों तरफ होने चाहिए। सवाल यह कि केवल मदरसों में धार्मिक तौर पर ही बच्चे को जो है वो ट्रेंड ना किया जाए, बल्कि बच्चे को डीएम, कलेक्टर ये बनने के सपने भी दिखाए जाए, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट ये भी और बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा नाम नहीं है या मदरसों से निकल करके आते नहीं है बच्चे, आते हैं, बड़ी संख्या में भी आते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं आते हैं, यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की बात को, कड़वी बात को भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने ही बच्चों का तो बुरा कर रहे हैं। और कोई मां बाप ये तो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की हम मीठी वाहवाही करके और उसके बच्चे का बुरा कर दे। तो बहरहाल कम से कम एक बड़ी जीत अभी साफ तौर पर 16,000 मदरसों की हुई है, 17 लाख उसमें पढ़ने वाले छात्रों की हुई है, लेकिन अभी भी सफर आगे बहुत बड़ा है और बाकी है। और वो सफर तभी तय होगा जब दोनों तरफ से और जोर शोर से युद्ध स्तर पर तैयारियां होंगी, उनमें तब्दीलियां होंगी और उनमें बेहतरी होगी। तभी जाकर के ये 17 लाख जो बच्चे आज हम यहां पर बड़ा जोर दे करके कह रहे हैं, इसमें से कम 2 लाख 4 लाख बच्चे बड़े अधिकारी के तौर पर जरूर दिखाई दे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।